देवता सुबह सुबह ही प्रकट हो जाएंगे ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है दोपहर से, क्योंकि सुबह से इतना काम था कि मुझे ब्लॉग बनाने का टाइम भी नहीं मिला और दोपहर में ब्लॉग शूट कर रही हूं। सुबह का सारा जरूरी काम खत्म कर खाना बना के जैसे मैं नहा कर छत पे गई, इतनी अच्छी धूप थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो 1 घंटे धूप में बैठी थी एंड वहाँ बैठने के बाद में मुझे याद आया कि मुझे भी किया जाए। तो इस मूंगफली को लेते हुए मैं जान लगती हूँ खेतों की तरफ। ठंडी एक ऐसी सीजन जिसमें हमें हर एक चीजें खाने को मिलती है और ये गज्जक और मूंगफली खाने का तो मजे कुछ और होता है। और जैसे मैं खेत पे मेरी मम्मी को भी दिया एंड खुद ही मूंगफली का, और इस धूप में मूंगफली खाने का मजा तो कुछ अलग ही था। फिर मूंगफली खाने के बाद मुझे याद है कि मैं जिस काम कर लिए आई थी वो काम तो मैंने भी किया है। तो मैं आई थी यहाँ पर लहसुनों के घास निकालने, क्योंकि इसमें इतनी घास हो गई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। लहसुन का तो आता बात नहीं, तो मैंने फटाफट से यहाँ से घास निकाली और थोड़ी देर मैंने इतनी सारी घास भी निकाल दी थी। और पूरे 2-3 घंटे बाद मैंने आधे से ज्यादा काम कर दिया था और अभी काफी शाम भी हो गई थी एंड शाम में तो खेतों का मौसम बहुत ही प्यारा लगता है। तो वहाँ से हम लोग घर आ गए थे और घर आके मुझे लगी थी बहुत दूर से भूख, और जब मैंने फ्रिज में देखा तो पापा लेकर आए थे संतरा। तो हाथ में धो के फटाफट से मैंने संतरे को निकाला और इसे मैं छीलने लगी। और स्वाद कैसा ये तो मुझे खाने के बाद ही पता चलेगा। और जैसे मैंने छील के खाया, इसमें इतने दाने थे, वैसे खाने में तो अच्छा था, अगर बिना दाने के संतरा होता तो और ही अच्छा लगता। इसे ओके हुआ था, उतना खराब नहीं था, खाने में टेस्ट थोड़ा ठीक ही ठाक था। एंड उसके बाद मैं काफी रात हो गई थी एंड मुझे बनाना था खाना। वैसे मैं आलू पत्ता गोभी की सब्जी खा के तो बोर चुकी थी, सोचा क्यों ना कुछ अच्छा बनाए। तो आज मैं बनाऊंगी सिंपल सा मेथी का पराठा, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर कर चुकी। अगर आप लोग को जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर टैप करके इसको देखें। तो यहाँ मैंने अच्छे से मेथी कट कर लिया एंड धो लिया, धोने के बाद बना लिया इसका अच्छे से आटा गूंद लिया एंड गूंदने के बाद मैं बनाया गोल गोल पराठा एंड उसके बाद मैंने तवे में अच्छे से सेक लिया है। मेथी का पराठा बनाने के आपको खास ट्रिक बताऊं, आप इसे जितना ही लो फ्लेम में पकाओगे नहीं उतने अच्छा पकेगा, और जितना हाई फ्लेम पकाओगे उतना ही बेकार रहेगा। तो इसे लो फ्लेम में अच्छे से अलग करके पकाओ, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका था और मैं सब लोग को सर्व करने के बाद मैंने कुछ चटनी के साथ में खाया, बहुत टेस्टी बना, एकदम लाजवाब था। स्वाद तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आज मैंने सबसे जरूरी काम तो किया ही नहीं, जी हाँ, आज मैंने मम्मी के लिए दूध नहीं पकाया, क्योंकि सुबह से इतने सारे काम थे कि मुझे बिल्कुल याद ही नहीं कि मुझे मम्मी के लिए दूध पकाना है और दूध रखा रहेगा। तो फटाफट शाम को जब मुझे याद आया कि तो मैंने इसको अच्छे से उबाल दिया ताकि दूध बैठ ना जाए। दूध को उबाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था और खाना खाने के बाद तो बहुत ठंड लगती एंड मुझे बहुत ठंड लग रही थी। मैं फटाफट से आग जला एंड आग जला के अपने हाथों को सेका। हाथ को सेकने के बाद मैं काफी रात हो गई थी एंड मुझे बहुत नींद भी आ रही थी। मैं आ गई छत पे अपने बिस्तर पे, और ये रहा मेरा बिस्तर और ये रही मेरी छोटी सी कुटिया, जो कि महलों से बहुत ज्यादा प्यारी एंड बहुत खूबसूरत भी है।